हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी 131 पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक रहेगी, बुक का नाम क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी। जो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है, इसमें मैं आपको जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का मैं आपको बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें जितने चैप्टर हैं, देखो ब्लॉक 1 में अगर आप देखोगे, चैप्टर फर्स्ट है राजनीति क्या है, चैप्टर सेकंड है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, चैप्टर थर्ड स्वतंत्रता, चैप्टर 4 समानता, चैप्टर 5 न्याय और चैप्टर 6 आपका क्या रहेगा? अधिकार। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 लोकतंत्र, चैप्टर 1 जेंडर, चैप्टर 9 नागरिकता, चैप्टर 10 नागरिक समाज और राज्य। इन टोटल जितने भी रहेंगे 11 जो चैप्टर लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, चैप्टर नंबर 13 रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षता का सिद्धांत और चैप्टर नंबर 14 परिवार कानून और राज्य। देखो, इसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, सभी चैप्टर में से मैं आपको बुक में से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक काम कीजिए आप सभी लोग, आप अपनी जो बुक है आपको इग्नू की तरफ से मिली है, उस बुक को ओपन कर लीजिए और उस बुक में मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं निशान लगवा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और आपको पढ़ करके एग्जाम में जाना रहेगा। तो एक काम कीजिए, आप अपनी बुक को ओपन कर लो। हर एक चैप्टर में से कौन कौन से पॉइंट है, टोटल 14 चैप्टर हैं और 14 के 14 चैप्टर, चाहे आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है चाहे आपकी हिंदी मीडियम की बुक है। आप वीडियो को ओपन कर लिया है, अब एक काम कीजिए, आप किताब को खोल लीजिए। किताब में से ही मैं बताऊंगा, बुक में से बताऊंगा, वही आपको रीड करके जाना है। अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छे से जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि वो बुक में से कौन कौन से पॉइंट पढ़े, कौन कौन सी चीज। तो मैं आपको निशान लगवा देता हूं, मार्किंग करवा देता हूं, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ के जाना। ये बुक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप काम कीजिए, आज के लिए आप निशान लगा लीजिए और आप इन्हीं पॉइंट को, इन्हीं चैप्टर को आपको रीड करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक एक चैप्टर का मैं आपको, एक एक चैप्टर का मैं बताऊंगा। सभी 14 के 14 जितने चैप्टर हैं, सभी चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जितने भी चैप्टर रहेंगे, एवरी चैप्टर, ठीक है, एवरी चैप्टर से। तो एक काम कीजिए, आप पहले चैप्टर बाजिए, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आ जाइए। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर खोल लीजिए। इसमें एक काम कीजिए, आप लगा लिए 1.2 इंपॉर्टेंट है। 1.2 में मार्किंग कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट हैं। 1.2, उसके बाद जो आपको मार्किंग करनी है 1.4, ठीक है, क्या है 1.4 में कर लीजिए। ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लगा लीजिए 1.4, 1.2, 1.4। नेक्स्ट जो आपको लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए 1.6 शक्ति का बाध्य प्रयोग। मैक्स वेबर के बारे में इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने आपको क्या लगा 1.6, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उनमें मार्किंग लगा लीजिए। ठीक है। पहले चैप्टर में से आपको मैंने क्या बताया है, 1.2, 1.4, 1.6। आप इन तीनों पॉइंटों को मार्किंग कर लीजिए। इन्हीं को आपको क्या करना है, पहले चैप्टर में से अच्छे से रीड करना है। ठीक है। चलिए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। नंबर सेकंड आ गया, यूनिट नंबर सेकंड क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड है। इसमें से आपको क्या रीड करके जाना है। तो सबसे पहले जो आपको रीड करना है, इसमें मैं जो बताऊंगा उन्हीं को आपको रीड करना है। तो आओ 2.6 इसको रीड करना, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको 2.6 में लगा लो भाई। ठीक है, निशान लगा लो, इसको पढ़ना है। दूसरा जो आपको पढ़ना है 2.3 राजनीतिक सिद्धांत का विकास। 2.6, 2.3 इसको लगा लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मार्किंग कर लीजिए। और 2.5 मूल सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व क्या है। 2.3, 2.4 और 2.6 यही आपको करके जाना है। 2.3, ठीक है, 2.5, 2.6 चैप्टर नंबर सेकंड में से आपको यही पढ़ के जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 स्वतंत्रता, चैप्टर नंबर 3 स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसमें जो पूछा जाता है। 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.3 इसको लगा लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लगाइए 3.5, ठीक है, 3.5
समाजवादी आलोचना एवं स्वतंत्रता का विचार, ये इंपॉर्टेंट है। 3.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.5 लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है, इसको लगा लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उनको मार्किंग जरूर करके जाना है, ठीक है। 3.3 3.5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और एक काम कीजिए 3.6 ये भी, तो मैंने आपको कौन कौन सा बोला है, 3.3 3.5 3.6। चैप्टर नंबर 3 से आप इन्हीं पॉइंटों को पढ़ के जरूर जाना। और एक काम करना, 3.2 जो है, सुन लीजिए, 3.2 जो है आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार क्या हैं, तो आपको आंसर लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप किसी भी आंसर को लिख रहे हो तो स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा जरूर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसको वीडियो जरूर लाऊंगा, इसको पढ़ाने जा रहा हूं मैं बुक आपको, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसमें आप मार्किंग कर लीजिए जो मैंने पॉइंट बोला है। 3.3 3.5 3.6 ये इंपॉर्टेंट है, और 3.2 को आपको पढ़ना है, बस एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, जो है समानता। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 समानता। तो समानता पर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले 4.2 समानता के विभिन्न प्रकार, 4.2 लगाइए, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है 4.6 4.7 जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना, और 4.3 4.2 4.3 4.6 4.7 यही आपको पढ़ करके जाना है। मैंने जो बोला है दोबारा बता देता हूँ आपको, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश दो बच्चे हैं। 4.2 4.3 ओके, 4.6 4.7 आप इनको चैप्टर नंबर 4 जो है, जो आपका समानता का जो चैप्टर है, उसमें से आपको वही पॉइंटों को आप जरूर रीड करके जाइएगा। और एक काम कीजिएगा, ये जो 4.5 दिया गया है इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, पढ़ जरूर लेना। असमानता के पक्ष में उदारता की तर्क संगिकता क्या है, तो इसको चैप्टर नंबर 4 में से इन्हीं को मार्किंग कर लो, और वही जो मैंने बोला वही पढ़ के जाना है, ठीक है। कर लो, चैप्टर नंबर 5 आ जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 खोल लीजिए। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें तो सिंपल सा मैं बता देता हूँ। इसमें एक काम करो, 5.3 वितरणकारी न्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, हर बार आएगा, आता भी है भाई। 5.4 सामाजिक न्याय लगा लो, ठीक है, इसको लगा लो। 4.3 4.4 इसको लगा लो, मार्किंग कर लो बुक में। 5.5 इसको लगा लीजिए, और एक और लगाना है 5.6 जोन्स रॉयल का न्याय सिद्धांत। यही 4 पॉइंट आपको लगाने हैं चैप्टर नंबर 5 में से। मैंने आपको क्या बोला है, 5.3 5.4 5.5 5.6 इन्हीं चारों पॉइंटों को आपको पढ़ना है। बाकी आपको इतना ही पढ़ना है। एक मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा था, देखो इतना आपको करना है, रीड करना है, इतना ही पढ़ करके जाना भैया, ठीक है। 5.3 5.4 5.5 5.6 इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में चलो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर खोल लीजिए, ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6 अधिकार में आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता क्या है 6.3 अधिकार के सिद्धांत ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है 6.3 यही है बस, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इनको पढ़ लीजिएगा। अधिकार क्या है 6.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यही एक पॉइंट है 6.3। बाकी तो इसमें कुछ आता वैसा है नहीं बहुत ज़्यादा। आप एक बार 6.2 को पढ़ लेना बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें चैप्टर नंबर 6 में बाकी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्या है, लोकतंत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ के क्या जाना है, जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले उसको देखो। 7.2 बहुत पूछा गया है, प्रयोगात्मक लोकतंत्र, न्यूनकार्णी, वास्तविक या अधिकतावादी, ये पढ़ के जाना है। 7.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 7.2 और 7.3 बस यही है। क्या मैंने बोला, 7.2 7.3 और 7.3 में जब पढ़ना तो लोकतंत्र के जितने भी प्रकार का लोकतंत्र है, शास्त्रीय लोकतंत्र है, कुलीनवादी लोकतंत्र है, बहुलवादी सिद्धांत है, सहीभागदावादी लोकतंत्र है, विमर्शवादी लोकतंत्र है, जनवादी लोकतंत्र है, समाजवादी लोकतंत्र है, ई लोकतंत्र है इसको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7.2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। 7.2 और 7.3 इसको पढ़ करके आपको जरूर जाना है, जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। नंबर 8, यूनिट नंबर 8 जेंडर में आ जाइए। तो जेंडर में जो आपसे पूछा गया है उसमें आ जाइए। ज़्यादातर जो पूछा जाता है उसमें जो मैं बोलूँगा, इसमें देखो जेंडर और राजनीति 8.3, 8.5, 8.6 इतना लगाओ। क्या मैंने बोला? 8.3, 8.5, ठीक है, और 8.6 इतना लगा। 8.3, 8.5, 8.6 बुक में मार्किंग कर लो भाई मेरे, ठीक है। बुक में निशान लगा लीजिए, यही पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं निशान लगवा रहा हूँ उन्हीं को आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नंबर 9, यूनिट नंबर 9 नागरिकता, ठीक है। नागरिकता वाला चैप्टर खोलिए। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें जो आपसे पूछा गया है, ज़्यादातर जो पूछा गया एग्जाम में 9.4 लिखो, ठीक है। नागरिकता के सिद्धांत ये बहुत पूछे गए हैं। और 9.3 क्या क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में? 9.3 और 9.4 यही है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार इसको पढ़ लेना, ये कई बार पूछा गया। जैसे निर्धारक तत्व कई बार पूछे गए हैं, इसको पढ़ लेना एक बार। निर्धारक तत्व क्या होता है, वैसे 9.3, 9.4 इस चैप्टर नंबर 9 में से आपका इम्पोर्टेंट बनता है। ये पूछा जा सकता है नागरिकता वाले चैप्टर में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 10, ठीक है, यूनिट नंबर 10 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो मार्किंग कर लीजिए। चैप्टर नंबर 10 में आ जाइए, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 में रहेगा उसमें बहुत बार पूछा गया है 10.3 नागरिक समाज की संकल्पना बताओ, ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। और 10.2 राज्य के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। 10.2, 10.3 और जो पूछा गया है 10.4 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो 10 रहेगा, इसलिए इसमें 10.2, 10.3 और 10.4 इसी को आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बोला है 10.2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 में से, ओके। खोल लीजिए चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इसमें अगर मेरी तरफ से देखोगे 11.2, ठीक है। इसमें जो 11.2, 11.3, 11.4 यही है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है इसमें से? 11.2, 11.3, 11.4 इन्हीं को आप रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर नंबर 11 में से, ओके। नेक्स्ट चैप्टर आप क्या है? चैप्टर नंबर 12 12 चैप्टर है स्वतंत्रता बनाम ये है। इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें क्या पूछा जाता है? 11.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, यानी सेंसरशिप को लेकर के लिखना। सेंसरशिप इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा 12.3 और 12.4 स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संबंध, ये इसको जो मैं बोल रहा हूँ 12.3, 12.4 ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? 12.3, 12.4 और 12.2 का जो रहेगा इसमें स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता पर जीएस कई बार पूछा भी गया है और हर बार भी पूछा था। इसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको भी जा करके देख सकते हो। और इसकी मैं क्लास भी करवाने हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। और मैं अच्छे से पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाऊंगा और इस बुक में फेल नहीं होना, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लेकर के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 इसमें क्या पढ़ के जाना है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पूछा जाता है 13.4 रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षात्मक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका निष्पक्षता का सिद्धांत 13.3, 13.4 इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्या पढ़ना है? 13.3, 13.4 इसको जरूर रीड करके जाइएगा। इस चैप्टर नंबर 13 में से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ उसको मार्किंग कर लो, उसको पढ़ करके जाना है। अगर आप पढ़ करके जाते, रीड करके जाओगे भाई मेरे, तो एग्जाम में अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल लास्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 परिवार, कानून और राज्य। बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है,
ठीक है। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे इसमें आपको पढ़ के क्या जाना है। 14.4 इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा भी जाता है। इसमें ये जो पॉइंट है, पारंपरिक और ग्रीन दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उदारवादी परिप्रेक्ष्य, नारीवादी दृष्टिकोण, ये 14.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक काम कीजिएगा, 14.3 भी आपके लिए रहेगा। इसमें क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 14 में से 14.3 एंड 14.4 यही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंटों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इस बुक में आपके जितने भी टोटल 14 चैप्टर हैं, टोटल 14 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर में से ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने बना दिया है। इसका गैस पेपर भी आपको हमारे मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको, और इसकी क्लास भी मैं करवाऊंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। और इस जिसकी जो मैं क्लास करूंगा स्वयं मैंने अपने हाथों से नोट्स बना करके मैं आपको लिखवाऊंगा, ताकि आप सभी लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनको कोई बताने वाला है ना, कोई सिखाने वाला कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। इसलिए बच्चे काफ़ी फेल हो जाते हैं, काफ़ी वैक इस सब्जेक्ट में आती है। बीपीएससी 131 में काफ़ी इसको थोड़ा सीरियस लेकर के पढ़ना। इससे जो दूसरी बुक है बीपीएससी 132 वाली, वो थोड़ी आसान है, वो थोड़ी ईजी पड़ती है, लेकिन इस बच्चे बहुत फेल होते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए एक काम कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और साथ में मैं भी चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे नए नए बच्चे रहते हैं, तो उनको बताना पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।